जय श्री राम मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे परिव्रत जानु सिरा आसन। यह आसन विशेष रूप से उन भाइयों बहनों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिनके साइड में ज़्यादा चर्बी जमा हो जाती है, ज़्यादा फैट जमा हो जाता है। दोनों ओर कमर के फैट जमा होने के कारण फैट जो चर्बी है वो लटक जाती है। परिव्रत जानु सिरा आसन कमर के दोनों ओर की जो अतिरिक्त चर्बी है उसको ख़त्म करता है, उसको दूर करता है, साथ ही शरीर को सुडौल भी बनाता है। साथ ही इसका और भी हमारे शरीर पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो पहले आसन को करने की विधि सीखते हैं, उसके बाद इस आसन के विषय पर और चर्चा करेंगे। परिव्रत जानु सिरा आसन को करने के लिए सबसे पहले आप बिल्कुल सीधे बैठ जाएं। किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं, सुखासन, अर्धपद्मासन में, और बैठकर अपने शरीर को बिल्कुल सीधा रखें और यहाँ पर श्वास के प्रति सजग रहें। 1 से 2 धीमी और लंबी गहरी श्वास भीतर खींचें और छोड़ें। इसके बाद अपने एक पैर को इस प्रकार से सीधा कर लें और जो दूसरा पैर है ये इस प्रकार से घुटने से मुड़ा रहे और इस प्रकार से पैर को बिल्कुल सीधा कर लें और कोशिश करें आप पैर के अंगूठे को इस प्रकार से पकड़ने की। अगर आप नहीं भी पकड़ पा रहे हैं तो जितना आप पैर के भाग को पकड़ सकते हैं, यहाँ तक अगर आप पकड़ सकते हैं यहाँ पर पकड़ने का प्रयास करें। जितना पकड़ सकते हैं वहाँ तक पकड़ने का प्रयास करें और कोहनी को नीचे मोड़ने का प्रयास करें। तो अपनी क्षमता के अनुसार जितना आप अपने पैर के भाग को पकड़ सकते हैं पकड़ने का प्रयास करें। तो अगर यहाँ तक पकड़ सकते हैं तो और अच्छा है। और धीरे धीरे कोहनी को मोड़कर नीचे रखें और दूसरे हाथ को धीरे धीरे श्वास को भरते हुए ऊपर उठाएं और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे इस प्रकार से नीचे की ओर लेकर आएं और कोशिश करें आप अपने पैरों के इस प्रकार से भाग को, अगले भाग को पकड़ने की। जो पैर का पंजा है इससे अगले भाग को पकड़ने के प्रयास करें और अपने कान के भाग को ज़्यादा से ज़्यादा घुटने के समीप लाने का प्रयास करें इस प्रकार से। और यहाँ पर आकर आप श्वास प्रश्वास करते रहें, धीमी गति से श्वास भीतर खींचें और छोड़ें। और जब आप इस आसन को करेंगे तो आपके कमर के इस पूरे हिस्से पर इधर की ओर, साइड की ओर खिंचाव आता है और अत्यधिक मात्रा में खिंचाव पड़ता है यहाँ पर। और यहाँ पर रुकें और श्वास चलती रहे आप धीमी गति से। फिर धीरे धीरे वापस आए, हाथों को वापस ले आए। वापस आने के बाद कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और कमर के एक ओर खिंचाव विशेष रूप से महसूस करें। जो खिंचाव आ रहा है खिंचाव के प्रति सजग रहें, खिंचाव को महसूस करें। इसके बाद इस आसन को दूसरी ओर से भी करें। तो अब दूसरे पैर को इस प्रकार से खोल लें और अब दूसरे हाथ से इस प्रकार से पैर के अंगूठे को पकड़ें और कोहनी नीचे रखें। बाकी आप जितना पकड़ सकते हैं, अगर इतना हिस्सा पकड़ पा रहे हैं तो यहाँ तक पकड़ लीजिए और कोहनी को मोड़ के दूसरा हाथ जितना आप अपनी क्षमता के अनुसार नीचे की ओर ला सकते हैं लाने का प्रयास करें। विशेष रूप से इस ओर खिंचाव आना चाहिए। तो जब आप इस प्रकार से इस अभ्यास को करेंगे तो आपके विशेष रूप से इस पूरे कमर के एक ओर खिंचाव आएगा। तो इस प्रकार से पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें। आप पकड़ सकते हैं तो कोहनी को नीचे मोड़ें और दूसरे हाथ को धीरे धीरे श्वास को भरते हुए ऊपर उठाएं और श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार से पैर के पंजे वाले भाग को पकड़ लें और आने के बाद आसन में श्वास प्रश्वास करते रहें, धीमी गति से श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें और अपनी क्षमता के अनुसार या 10 सेकंड कम से कम आसन में रुकें। और अगर नहीं रुक पा रहे हैं आसन में ज़्यादा देर तो बस आसन में जाएं और तुरंत धीरे धीरे आसन से वापस आएं। अगर आप आसन में ज़्यादा देर नहीं रुक पा रहे हैं तो बस आप आसन में जाएं और फिर तुरंत ही आप आसन से वापस आ जाएं या अपनी क्षमता के अनुसार आप आसन में रुकें या फिर कम से कम 10 सेकंड आसन में रुकें। आसन के समय को आप या तो शुरुआत में आसन में जाएं, वापस आ जाएं या क्षमता के अनुसार या 10 से 15 सेकंड रुकें। धीरे धीरे आसन का समय आप 15 से 20 सेकंड और अधिकतम आसन का जो समय है वो आप 30 सेकंड, आधा मिनट तक रख सकते हैं। आसन को आपको दोनों ओर से करना है और जब आप शुरुआत में इस आसन को करें तो दोनों ओर से कम 3 बार आसन के अभ्यास को आप करें। 3 बार अगर बाईं ओर से करें तो 3 ही बार आप आसन को दाईं ओर से करें। तो इस प्रकार से आप परिव्रत जानु सिरासन का अभ्यास बड़ी सरलता से कर सकते हैं। अगर आप शुरुआत में ज़्यादा नहीं झुक पा रहे हैं एक ओर तो आप ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके कमर की अतिरिक्त चर्बी कम होती चली जाएगी जब आप आसन का अभ्यास करेंगे और जैसे जैसे कमर में लचीलापन बढ़ता चला जाएगा तो आप धीरे धीरे ज़्यादा झुक पाएंगे। पर बिल्कुल भी आपको जोर ज़बरदस्ती आसन में नहीं करनी है। अपनी क्षमता के अनुसार ही आसन में एक ओर झुकें और उसके बाद इस आसन को दूसरी ओर से भी जरूर करें।
यह आसन विशेष रूप से कमर के दोनों ओर की चर्बी को दूर करता है। जो अतिरिक्त चर्बी लटक जाती है कमर के दोनों ओर, उस चर्बी को दूर करने के लिए यह आसन विशेष लाभदायक है। साथ ही यह आसन मेरुदंड में लचीलापन बढ़ाता है। इस आसन का रक्त परिसंचरण तंत्र पर विशेष प्रभाव पड़ता है और रक्त परिसंचरण तंत्र सुधरता है। साथ ही जो शरीर के आंतरिक अंग हैं जैसे कि किडनी, आंतें आदि सभी अंगों पर इस आसन का विशेष सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब यह जान लेते हैं कि इस आसन को करते वक्त क्या सावधानी रखें। जिनको कमर दर्द से जुड़ी कोई गंभीर समस्या जैसे कि स्लिप डिस्क साइटिका आदि की समस्या हो वो इस आसन को ना करें। तो आशा करता हूँ मित्रों कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर से किसी नई वीडियो में किसी नए योग अभ्यास के साथ। जय श्री राम।